चिंताई आपदा में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन रुकने के बाद फिर से शुरू हुआ। टनल में अचानक से पानी आ जाने की वजह से थोड़ी देर के लिए रोका गया था रेस्क्यू ऑपरेशन। अफरा तफरी का माहौल। प्रशासन के मुताबिक अलकनंदा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है और पानी टनल में भी आ गया है। अचानक आए बहाव की वजह से रेस्क्यू टीम को आधा किलोमीटर पीछे ले जाया गया। हमने 80 मीटर तक तो क्लीन कर लिए हैं, उसके बाद हमने इससे ज़्यादा क्लीन जितना करने जा रहा है ऊपर से मार्क निकल के आ रहा है। नाउ दैट बिकम्स ए वेरी सीरियस सिचुएशन फॉर द सेफ्टी ऑफ द क्रू। हमने और भी डिफरेंट एरिया में काम करना शुरू कर दिया ताकि इसका टनल का ख़त्म करने साथ साथ बाकी एरिया में भी हमारा प्रोग्रेस होना शुरू हो जाए। अलकनंदा में अचानक पानी बढ़ जाने की वजह से रैनी गांव में खतरे का सायरन बज गया। रैनी गांव में आज दूसरी बार खतरे का सायरन बजा है। पुलिस प्रशासन की ओर से गांव में अनाउंस किया जा रहा है, निचली जगहों से लोगों को हटाया जा रहा है। मेरे पीछे आप देखिए, ये लोगों की जो हलचल है, पीछे जो रेस्क्यू का काम चल रहा था ऋषिगंगा प्रोजेक्ट के पास, जहां एक सैलाब आया था, एक बार फिर अनाउंसमेंट हुई है कि आप सब ऊपर आ जाइए। आप ये देखिए, पूरी भीड़ जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। दूसरी तरफ आपको दिखाऊं, लोग ऊपर की तरफ आ रहे हैं। ये कहा गया है कि पानी का हिस्सा काफी तेजी से बढ़ रहा है। रैनी गांव से श्रीनगर तक लापता लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन में उत्तराखंड पुलिस के साथ एसडीआरएफ की 8 टीमें लगी हुई हैं। ड्रोन, मोटर बोट के साथ ही डॉग स्क्वाड की मदद से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 34 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 150 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। भारत चीन सीमा पर 9 महीने से चल रही तनातनी खत्म हो गई है। भारत चीन सीमा विवाद पर सरकार का बड़ा बयान। पेंगोंग लेक पर चीन के साथ समझौता हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में किया ऐलान। राजनाथ सिंह ने संसद में कहा, फिंगर 8 के पीछे चीन जाएगा और भारत अपने सैनिकों को फिंगर 3 के पास अपने स्थायी बेस पर रखेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत चीन ने तय किया है कि अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति को लागू किया जाएगा। जो निर्माण अभी तक किया गया उसे हटाया जाएगा। समझौते के बाद भारत चीन चरणबद्ध और समन्वित तरीके से फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात सैनिकों को पीछे हटाएंगे। एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। राजनाथ सिंह ने कड़े शब्दों में कहा कि 1962 से चीन ने भारत की भूमि पर कब्जा कर रखा है। हम अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेंगे और एलएसी के पास चीन ने भारी बल और हथियार, साथ ही गोला बारूद इकट्ठे किए हैं। हमारे बलों ने भी पर्याप्त और प्रभावी ढंग से काउंटर पर तैनाती की है। पूर्वी क्षेत्रों में भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर करीब 9,000 वर्ग किलोमीटर 90,000 वर्ग किलोमीटर भूमि को अपना बताता है। भारत ने इन अनजस्टिफाइड क्लेम्स तथा अनधिकृत कब्जे को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बंगाल में 3 जगह से परिवर्तन यात्रा शुरू की। चौथी परिवर्तन रैली गृह मंत्री अमित शाह ने कूच बिहार से शुरू की। अमित शाह ने कूच बिहार की चुनावी रैली को संबोधित किया। परिवर्तन रैली में शाह ने कहा, बंगाल को इस तरह का बनाएंगे कि आदमी तो क्या परिंदा भी बंगाल में घुसपैठ नहीं कर पाएगा। आप भारतीय जनता पार्टी को रोक लेगी, बंगाल की जनता को वोट नहीं करने देगी। आपके गुंडे चुनाव के दिन जनता को परेशान करेंगे। मैं आपको कहने आया हूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी दमखम के साथ चुनाव के मैदान में है। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि चुनाव को प्रभावित करे। कूच बिहार में रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि बंगाल का चुनाव ऐतिहासिक होगा। ममता बनर्जी को गुंडे चुनाव जिताते हैं। उनके दंगा प्रमुख से बीजेपी का हमारा ब्लॉक प्रमुख लड़ेगा और जीतेगा। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि जय श्री राम बोलना अपराध हो गया है। अगर बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में जय श्री राम बोला जाएगा। अमित शाह ने कहा, मैं आपको वादा करता हूं कि चुनाव खत्म होते ही ममता बनर्जी भी जय श्री राम करती नजर आएंगी। बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया, जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बंता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा। मैं आपको वादा कराता हूं, चुनाव समाप्त होते हुए ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी। आप
ट्विटर के अड़ियल रवैये पर केंद्र सरकार भी सख्त। राज्यसभा में आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, कैसे कमाओ पैसे कमाओ, लेकिन कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, सोशल मीडिया का प्रयोग अगर हिंसा फेक न्यूज में किया जाएगा तो कार्रवाई होगी। भारत में काम करना है तो भारत के नियम के मुताबिक काम करना होगा। जब एक प्लेटफॉर्म बनते हैं तो आप अपना एक स्वयं का कानून बनाते हैं कि उसी से हम जांचेंगे कि क्या सही है गलत है, और उसमें भारत के संविधान और भारत के कानून की जगह नहीं होगी, ये तो नहीं चलेगा। लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का सम्मान करना पड़ेगा। कैपिटल हिल पर जब सरकार ने कहा, अमेरिका में जब कैपिटल हिल में हिंसा हुई तो ट्विटर खड़ा हो गया, पर लाल किला हिंसा में उन्मादी विचारों को हैशटैग के जरिए बढ़ावा दिया गया। यूएस कैपिटल हिल हिंसा में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पुलिस जांच के दायरे में आते हैं, लेकिन लाल किला हमले पर वही प्लेटफॉर्म भारत सरकार के खिलाफ जाते हैं। हम दोहरे मानकों को अनुमति नहीं देंगे। पर जब रैंसैकिंग होती है, पुलिस को कार्रवाई करना पड़ता है, तो कुछ ये माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनियां उसके साथ खड़ी हो जाती हैं। और जब यहां पर लाल किले पर हमला होता है जो भारत की गरिमा का प्रतीक है, तो उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। कि संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन 19(2) में यह भी लिखा हुआ है, इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बिकॉज ऑफ सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये क्या मजाक है कि आप नरेंद्र मोदी मैसेकर ऑफ किसान हैशटैग करते हैं, इसका मतलब क्या है? महाराष्ट्र में राज्य सरकार और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के बीच विवाद और बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को सरकारी विमान नहीं दिया गया। गवर्नर चमोली हादसे के बाद उत्तराखंड जा रहे थे। सरकारी विमान न मिलने पर राज्यपाल निजी फ्लाइट से देहरादून के लिए रवाना हुए। राज्यपाल को सरकारी विमान न देने का मुद्दा गहराया। बीजेपी ने सवाल खड़े किए, जिस पर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत बोले, उद्धव सरकार नियम कानून पर चलने वाली है। निजी यात्रा के लिए सरकारी विमान के इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सरकार एवढं इगोइस्टिक सरकार मी बघितलेलं नाही। मला असं वाटतं की मुख्यमंत्र्यांनी अशा गोष्टीत इगो करणं अतिशय चुकीचं आहे। इतका इगो सरकारने दाखवणं चुकीचं आहे। ही खासगी मालमत्ता नाही आहे, ही राज्याची मालमत्ता आहे, ही कोण्या व्यक्तीची मालमत्ता नाही आहे। पण ज्या प्रकारे सरकार आपली मालमत्ता असल्यासारखं वागताय, मला असं वाटतं की याच्यातनं महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारचं सरकार यापूर्वी आम्ही कधी पाहिलं नाही। मुझे अभी जानकारी मिली है ऐसा है कि राज्यपाल निजी कारणों के लिए अगर फ्लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो सरकार की अनुमति लगती है। और ये भी मुझे मालूम नहीं कि निजी कामों के लिए कोई इस प्रकार से सरकारी फ्लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं। वो ज़्यादा जानकार है, राज्यपाल मुख्यमंत्री रहे हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज पहुंची प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने संगम में डुबकी लगाई। अरैल घाट पर प्रियंका गांधी ने स्नान किया, आशीर्वाद दिया। प्रियंका गांधी ने नौका विहार भी किया। मौनी अमावस्या पर गंगा में डुबकी लगाना शुभ माना जाता है। दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि आज। बीजेपी आज देश भर में मना रही है समर्पण दिवस। पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व भारतीय जनसंघ नेता दीनदयाल उपाध्याय को पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। पीएम ने बीजेपी सांसदों को संबोधित किया, कहा जहां मानवता के कल्याण की बात होगी वहां दीनदयाल के विचार प्रासंगिक होंगे। पीएम मोदी ने कहा, भारत आत्मनिर्भरता की राह पर चल पड़ा है। आज आत्मनिर्भर भारत दूसरे देशों को भी वैक्सीन दे रहा है। आज देश में विदेश नीति पूरी तरह से दबाव मुक्त है। किसानों से पीएम मोदी ने की चर्चा की बात की, पर किसान बिल पर अड़े। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, 18 फरवरी को होगा रेल रोको अभियान। किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने कहा, 18 फरवरी को देश भर में 4 घंटे के लिए ट्रेन रोको अभियान चलाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, 12 फरवरी से राजस्थान के भी सभी रोड टोल प्लाजा को टोल मुक्त करवाए जाएंगे। एमपी में आज से जलाभिषेकम कार्यक्रम की शुरुआत की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एमपी में जल संरचनाओं का लोकार्पण किया। जल संरचनाओं के निर्माण के लिए रक्षा मंत्री ने सीएम शिवराज की तारीफ की। कार्यक्रम के मौके पर शिवराज ने कहा कि 3 साल में हर गांव में पाइपलाइन के जरिए पहुंचाएंगे पानी। वर्चुअल लोकार्पण के मौके पर राजनाथ सिंह के साथ कृषि मंत्री तोमर भी थे मौजूद। हाईकोर्ट ने 18 से कम उम्र में शादी को बताया वैध। ये फैसला पंजाब हाईकोर्ट ने सुनाया। फैसले के तहत पंजाब हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत शादी को सही करार दिया। दरअसल पूरा मामला मोहाली के एक प्रेमी जोड़े का है, जिसमें 17 साल की एक मुस्लिम लड़की ने 36 साल के शख्स से निकाह कर लिया था, लेकिन परिवार के लोगों ने शादी पर ऐतराज जताया था और कम उम्र का हवाला देकर इसे गलत करार दिया था।
5 महीने की बच्ची तीरा के लिए पीएम मोदी मसीहा बन गए। तीरा एक रेयर बीमारी से जूझ रही है और मुंबई के अस्पताल में भर्ती है। तीरा को ठीक करने के लिए अमेरिका से 16 करोड़ का इंजेक्शन आना है। एडिशनल टैक्स होने के बाद ये इंजेक्शन 22 करोड़ का हो रहा था। पीएम मोदी ने इस इंजेक्शन पर 6 करोड़ का टैक्स माफ कर दिया है। क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे भी इकट्ठा हो गए हैं और अब जल्द ही तीरा को ये इंजेक्शन लगाए जाएंगे। बीएसएफ के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक भारतीय तस्कर को गोली मार दी। गोली लगने से घायल तस्कर की पहचान मनदीप सिंह के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि घने कोहरे का फायदा उठाकर मनदीप कटीले तार पार करने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान बीएसएफ की गोली लगने से वो घायल हो गया। फिलहाल घायल तस्कर अस्पताल में भर्ती है। तीर्थनगरी प्रयागराज में माघ मेले में मौनी अमावस्या के मौके पर पुष्प वर्षा की गई। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए गए। श्रद्धालुओं ने इस मौके पर हर हर गंगे और हर हर महादेव के जयकारे लगाए। ये पूरा कार्यक्रम राज्य सरकार के जरिए किया गया। आज मौसम साफ रहने की वजह से संगम तट पर श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखने को मिली। हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा है पेट्रोल डीजल। पेट्रोल की कीमत 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। मुंबई में पेट्रोल की कीमत जल्द ही सेंचुरी लगा सकती है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 94 रुपए प्रति लीटर हुए। जनवरी में अभी तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। कोरोना के खिलाफ लगातार जीत के लिए आगे बढ़ रहा है हिंदुस्तान। एक हफ्ते में 600 से ज्यादा जिलों में कोई मौत नहीं हुई। कोरोना से मृत्यु दर 1.43% है, जबकि रिकवरी रेट 97.27% है। पिछले 24 घंटे में 12,932 नए कोरोना केस सामने आए। 108 लोगों की मौत हुई। बीते दिन 11,764 लोग कोरोना से ठीक भी हुए और एक्टिव मरीज भी लगातार घट रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब देश में कोरोना के कुल मामले 1,08,71,000 हैं। 1,05,73,000 लोगों ने कोरोना को मात दी है। 10 फरवरी तक देश में कुल 20,40,00,000 लोगों के सैंपल टेस्ट किए गए हैं। पिछले एक दिन में 7 लाख सैंपल टेस्ट किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश के 19 राज्यों में कोरोना से एक भी मौत नहीं। वहीं सबसे तेजी से 70 लाख लोगों का टीकाकरण करने वाला देश भारत बन गया है। अब तक 70 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है और 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 65% से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हुआ है। अगले महीने से बुजुर्गों के टीकाकरण की शुरू होने की उम्मीद है। यूपी के शाहजहांपुर में छेड़छाड़ के बाद आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर दबंगों ने किया हमला। बताया जा रहा है कि घटना की सूचना मिलते ही जब पुलिस गांव में दाखिल हुई तो दबंगों ने पुलिस कर्मियों को घर में बंद करके पीटा। पुलिस वाले किसी तरह से वहां से जान बचाकर भागने में सफल हुए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने नेपाली लोगों का फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने छापा मारकर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 10 नेपाल के नागरिक शामिल हैं और 2 फर्जी कागज बनाने वाले हैं। बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी। बंगाल की सीमा पर 15 सोने के बिस्किट के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। पकड़े गए सोने के बिस्किट का कुल वजन 1 किलो 750 ग्राम, जिसकी भारतीय बाजार में कीमत 87 लाख रुपए आंकी गई है। राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन ने पहली बार अपने चीनी समकक्ष जिनपिंग से बात की। अपनी पहली बातचीत में बाइडेन ने जिनपिंग को खरी खरी सुनाई और मानवाधिकार और व्यापार जैसे कई मुद्दों को लेकर चिंता जाहिर की। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बाइडेन ने चीन को सख्त संदेश भी दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।